गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जो कि विश्व के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। ठीक है, तो ये जो अमेरिका की खोज कैसे हुई और किस तरह से वहाँ पर जो लोगों को बसाया गया था और उनके द्वारा फिर स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो अपने आप में एक अनूठी घटना है। उसको हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन पहले ये देखेंगे कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अमेरिका की खोज एक आकस्मिक घटना ही थी। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से एशिया का जलमार्ग ढूंढने निकला था, परंतु वह नए संसार के पश्चिमी द्वीप समूह में पड़ गया। उस समय न तो कोलंबस और न उसके समकालीन ही यह जानते थे कि पश्चिम की ओर से एशिया जाने में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बीच में पड़ते हैं। अमेरिका की खोज करने और उसका पता देने का श्रेय कोलंबस को है, पर अमेरिका का नाम अमेरिको वेस्पुची नामक इटालियन के नाम पर पड़ा। ये आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्या किस नाम पे पड़ा था? अमेरिको वेस्पुची नामक इटालियन के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा था, क्योंकि उसने 1501 ईस्वी में ब्राज़ील तक की यात्रा की थी और वापस आने पर उसने अपनी लंबी यात्राओं का इतना विशद वर्णन किया कि उसका नाम कोलंबस से भी अधिक लोकप्रिय हो गया और विद्वान लोगों ने इस अज्ञात क्षेत्र को अमेरिका के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। अमेरिका में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने में स्पेन सबसे अग्रणी रहा। उन दिनों दक्षिण अमेरिका के ऊपर क्षेत्र में दो सभ्य जातियाँ एजेटेक और इनका निवास करती थी। एजेटेक लोगों का राज्य था मैक्सिको और इनका लोगों का पेरू। 1521 ईस्वी में स्पेन ने मैक्सिको को जीत लिया था और 1533 ईस्वी में पेरू को जीता। उत्तरी अमेरिका में भी स्पेन वालों ने बस्तियां बसाने का प्रयास किया था, परंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिल पाई। आज जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, उसकी पहली स्थायी बस्ती 1556 ईस्वी में सेंट ऑगस्टाइन ने बसाई थी और उसका नाम रखा था फ्लोरिडा। यहाँ स्पेन वालों ने एक शक्तिशाली दुर्ग भी बनवाया था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल भी नए संसार में अधिकाधिक रुचि लेने लगे थे। इटली निवासी जॉन कैबेट ने इंग्लैंड की तरफ से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज की। उसकी इस यात्रा से इंग्लैंड को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप पर अपना अधिकार जमाने का आधार मिल गया। 1524 ईस्वी में वेराजानो फ्रांस का झंडा लेकर उत्तरी तट पर जा पहुँचे और कैरोलिना से न्यू फाउंडलैंड तक गए। एक अन्य फ्रांसीसी जैक कार्टी ने लॉरेंस नदी के रास्ते कनाडा में स्थित मॉन्ट्रियल तक के प्रदेश ढूंढ निकाले। अमेरिका से आने वाले धन धान्य से स्पेन काफ़ी श्रमत होने लगा था। स्पेन के शत्रु इंग्लैंड को उसके समृद्धि से जलन होने लगी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समर्थन पाकर अंग्रेज समुद्री डाकुओं ने स्पेनी जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सका। 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में कर ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं है। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु भी हो गई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेजी बस्ती बसाने की अनुमति दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया। 1585 ईस्वी से 1587 ईस्वी के मध्य
अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का असफल प्रयास किया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लिमथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में उपनिवेश बसाएं और लाभ के लिए व्यापार करें। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वे आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था। प्लिमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पोटोमैक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया था। 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की। 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र मिला। 1629 ईस्वी में मैसाचुसेट्स कंपनी को आज्ञा पत्र मिला। यहाँ पर बसने आए प्रारंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग मेफ्लावर नामक एक छोटे से जहाज़ से वहाँ पहुँचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रतापूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्ती बसाई। 1633 ईस्वी में कैरोलिना उपनिवेश बसाया गया और 1681 ईस्वी में विलियम पेन ने पेंसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी। इस प्रकार उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होती गई, जो पूर्णतः प्रमुख रूप से 13 उपनिवेश संयुक्त राज्य बने थे। वे थे, पहला था न्यू हैम्पशायर, दूसरा मैसाचुसेट्स, तीसरा रोड आइलैंड, चौथा कनेक्टिकट, पांचवा न्यूयॉर्क, छठा न्यू जर्सी, सातवां पेंसिल्वेनिया, आठवां डेलावेयर, नौवां मैरीलैंड, 10वां वर्जीनिया, 11वां उत्तरी कैरोलिना, 12वां दक्षिणी कैरोलिना और 13वां जॉर्जिया। अब वहाँ अमेरिका में ऐसी क्या स्थिति थी उसमें बसने के लिए लोग, उस उपनिवेशों में बसने के लोगों के कारण क्या थे, वो हम लोग जानेंगे। पहला, अगर हम बात करें कि अपनी मातृभूमि का त्याग और सामुद्रिक यात्रा के विषम कष्ट सहन करके अमेरिका के उपनिवेशों में बसने के पीछे कई कारण थे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला, यूरोप में होने वाले निरंतर और जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा। दूसरा, उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को पकड़कर युद्धों में भाग लेने हेतु उनको अमीरों और सत्ताधारियों के हाथों बेच दिया जाता था। तीसरा, यह आशा कि नई दुनिया में पहुंचकर ईमानदारी से कारोबार का अवसर प्राप्त हो सकेगा और इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा उससे वे लोग अपनी संतानों के लिए मकान बना सकेंगे। और चौथा, यह अभिलाषा कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, जहाँ पर न तो चर्च का ही दबाव होगा और न ही सरकारी कर्मचारियों का। अधिकांश यूरोपीय ने अपना घर इसीलिए छोड़ा था कि उन्हें यहाँ अधिक आर्थिक अवसर मिलेंगे। इस प्रेरणा को बहुधा धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने के दृढ़ संकल्प ने भी और बल दिया। 1620 ईस्वी से 1635 ईस्वी की अवधि में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता था। कुशल कारीगर भी किसी भांति ही अपनी जीविका चला पाते थे। खराब फसलों ने लोगों की कठिनाई को और भी बढ़ा दिया था। अतः ऐसे बहुत से लोग नए संसार में बसने को उत्सुक हो गए, परंतु ऐसे लोगों में भी कुछ ही ऐसे थे जो अपने परिवार का मार्ग व्यय तथा नए देश में जीवन प्रारंभ करने का भार उठा सकते थे।
अन्य लोगों का भार उपनिवेश स्थापित करने वाली कंपनियां ही उठाती थी। इसके बदले में उपनिवेशियों को एक निश्चित समय तक कंपनी के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। अवधि समाप्त होने के बाद वे स्वतंत्र हो जाते थे और अमेरिकी उपनिवेशों में इस प्रकार की अवस्था में काम करने वालों को समाज में किसी प्रकार हीन नहीं समझा जाता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के धार्मिक उथल पुथल ने भी बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लिमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेज ही थे जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही इंग्लैंड से चले थे। मैसाचुसेट्स की स्थापना भी प्यूरिटन लोगों ने ही की थी। विलियम पेन और उसके साथ क्वेकरों ने धार्मिक दृष्टि से ही पेंसिल्वेनिया की स्थापना की। कैथोलिकों ने मैरीलैंड को आबाद किया। इस प्रकार उपनिवेशों में विभिन्न संप्रदायों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में बस रहे थे। राजनीतिक कारणों ने भी लोगों को देश छोड़ने के लिए विवश किया। 1630 के दशक में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम के स्वेच्छाचारी शासन से तंग होकर लोग उपनिवेश में आ बसे, तो ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में राजा के सहायक सरदार और उनके अनुयायी भाग्य आजमाने के लिए उपनिवेशों में आ बसे। जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने बहुत से जर्मनों को उपनिवेशों में बसने को प्रेरित किया। इस प्रकार अनेक कारणों से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए थे, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष था और वे सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुजारी थे। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि उन पर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। 1651 ईस्वी से ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून बनाए, परंतु उन्हें लागू करने की पूरी चेष्टा नहीं की गई। तो उपयुक्त ये सारे कारण थे जिनकी वजह से अमेरिका के अंदर ये अमेरिका जो उस समय उपनिवेश कहलाता था, ये जो 13 प्रमुख उपनिवेश थे उनमें लोग बसने को आतुर थे।